मैथ के अंदर अच्छा स्कोर कैसे करें। बहुत से ऐसे टॉपर स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं सर कि हम सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जब बारी आती है मैथ की तो हमारे नंबर ऑटोमेटिक डिक्रीज लेवल पर चले जाते हैं। सर ऐसा क्या करें कि हम मैथ को भी सभी के साथ लेवल में लेकर चलें, क्योंकि उनकी परसेंटेज जो है मैथ ही गिरा रहा है। तो ऐसा क्या होता है? मेरे पास कमेंट भी बहुत बच्चों के आ रहे सर मैथ के अंदर ऐसी कोई हमें ट्रिक बताओ जिससे हमारा मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो में आपको केवल मैं 4 बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छे से भी अच्छा होने वाला है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज का जो मुद्दा है, जो आज का टॉपिक है, वो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि सर आप कुछ ना कुछ करा के हमें सिर्फ पास करवा दो बोर्ड एग्जाम में, फेल ना हो मैथ के अंदर। तो मैं उनको केवल 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर वो फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक तो कहां से होंगे, लेकिन हो जाएंगे, पास हो जाएंगे वो, मैं ये गारंटी ले रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों में से मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आप नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते। आप कहोगे सर बनाते हैं। क्या आप लोग मैथ के अंदर नोट्स बनाते हो? आप कहोगे सर मैथ में नोट्स बनाए, ये तो अच्छी कोई बात है नहीं, मैथ के अंदर नोट्स कहां से बनेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैथ के अंदर नोट्स बनाने हैं। पहली ट्रिक आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन किस चीज के बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑल फॉर्मूला, जितने भी आपके मैथ के अंदर फॉर्मूले हैं ना, जितने भी सूत्र हैं, उन सभी का आपको नोट्स बनाना है। यानी कि आप उनको एक पेज के ऊपर सभी को एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। पूरे मैथ के जितने फॉर्मूले हैं ना, सभी को आप एक नोटबुक के अंदर एक जगह पर व्यवस्थित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप उनको बार बार देखोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 to 100 तक काउंटिंग किस किस को आती है, आप सभी लोग कह दो सर आती है हमको, सभी को आती है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो चाहे एवरेज हो। मैं आपसे कहूंगा कि भाई 95 के बाद कितने आते हैं, आप कहोगे सर 96 आते हैं। मैं कहूंगा कि 3 के बाद कितने आ रहे हैं, आप कहोगे सर 4 आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इनको रोज रिकॉल कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, रोज इनको देख रहे हो आप। तभी आपको पूछूंगा कि 16 के बाद कितने आएंगे, आप कहोगे सर 17 आएंगे। क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप लोगों को चीज के बारे में पता है कि हमें ये चीज बार बार में हम अपने नॉलेज में ला रहे हैं, तभी हमको इनके बारे में पता है। तो वही बात है कि अगर आप अपने मैथ के जितने फॉर्मूले हैं उनको आप एक ही जगह पर सभी को उतार लोगे ना तो आपके वो चीज ज्यादा याद रहेगी। पहली ट्रिक हमारी ये थी। दूसरी बात हम करें यहां पर कि जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं, चाहे आप उनकी प्रैक्टिस करें या ना करें, उनको तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपके पास लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर होते हैं, थ्योरेटिकल काम होता है सारा। लेकिन दूसरा इसके अंदर ट्रिक है कि रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको एक दिन भी मिस कर दिया ना तो आप अगले दिन ऑटोमेटिक खुद का जो माइंड है ना आपका डिक्रीज हो जाएगा। खुद आप सोचोगे यार मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रोज इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको आएगा ही। ठीक है, क्योंकि मैथ ही आपके परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, क्योंकि और चीजों में आप जोड़ जोड़ कर लिख कर आ जाओगे, जैसे साइंस हो गया, है ना, जो भी सब्जेक्ट है उनमें आप कुछ ना कुछ जोड़कर लिख कर आ सकते हो। माइंड में कुछ ना कुछ जोड़कर आप जरूर लिख दोगे, मेरे को पता है। लेकिन मैथ में आप क्या जोड़ोगे? इसमें तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो मैथ की प्रैक्टिस आज से लग जाओ, रोज करा करो। जैसे आज मैंने एक चैप्टर कर लिया, कल मैंने दूसरा कर लिया, परसों मैंने तीसरा कर लिया। ये था मैथ में टॉपर बनने का दूसरा अपना जो था एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ये। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरी हमारी ट्रिक है कि 1 वीक एंड 1 नोटबुक। आप कहोगे सर ये क्या है? देखिए, हम भी आप ही में से थे, हम पढ़ा करते थे, हमारे परसेंटेज बड़ी आई। वो क्यों आई? क्योंकि हमने जो खुद फॉर्मूले यूज किए, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप 1 वीक 1 नोटबुक, यानी कि एक सप्ते के अंदर आपकी जो रफ नोटबुक है ना, केवल आपने मैथ के लिए लगा रखी है, वो आपकी भर जानी चाहिए। आप कहोगे सर कैसे भरेंगे? आराम से भर सकते हो। जो टॉपर स्टूडेंट है ना उनका एल्गोरिथम होता है ये, एक सप्ते के अंदर वो एक नोटबुक भर देते हैं सवाल निकाल निकाल कर, तभी वो टॉपर आते हैं। उनके पास कोई दवाई थोड़ी टॉपर बन गई। आप कह दो सर टॉपर आ रहा है, हमको कोई दवाई बताओ, कोई दवाई नहीं होती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज प्रैक्टिस करोगे
एक हफ्ते के अंदर आपको एक नोटबुक भरनी है मैथ की। ये इसकी तीसरी सबसे मेन ट्रिक है कि मैथ के अंदर आपको स्पेशल जो आपकी नोटबुक है, CW जिसे बोलते हैं हम लोग, वो आपको भरनी है एक हफ्ते के अंदर। ठीक है। चौथी ट्रिक्स के अंदर आपको प्रायोरिटी देनी है हार्ड टॉपिक्स को। ठीक है। आपके जितने भी यहाँ पे हार्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मतलब मैथ में कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत सबको आता है। ठीक है। लेकिन उस बच्चे को क्या करना है, जो इजी टॉपिक है ना उनको नहीं देखना है, वो तो उसको आते हैं, उनको बस एक बार रिवाइज कर लेगा, निकाल लेगा, हो जाएंगे। प्रायोरिटी देनी है हार्ड टॉपिक्स को, जो उसको बिल्कुल ही नहीं आते उसको देख लेगा, तो उसका पेपर ऑटोमेटिक 95 क्रॉस कर लेगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। बस बात ये है। तो ये आपकी चार जो ट्रिक है इन्हें आप करके देखना, आपका ऑटोमेटिक जो पेपर है ना मैथ का, जीरो से हीरो बन जाओगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।